Hello students, welcome to the Dikshana classroom. Question number 25. Consider the plane E. R vector is equal to this plus ये जो लिखा हुआ है ये प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है, किस फॉर्म में लिखी हुई है इसको ऐसे समझो कि एक प्लेन में आपको एक पॉइंट दे रखा है ए वेक्टर और दो वेक्टर दे रखे हैं बी वेक्टर और सी वेक्टर उसी प्लेन में, है ना। तो आर वेक्टर को लिया इस प्लेन में, तो आर माइनस ए वेक्टर, है ना, ये वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर, आर माइनस ए और बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये तीनों क्या हुए कोप्लेनर, तो इनका बॉक्स क्या होगा जीरो। तो आर माइनस ए वेक्टर, बात समझ में आ गई, आर माइनस ए बी वेक्टर और सी वेक्टर, बी और सी वेक्टर इस प्लेन में है और ए और आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर से पॉइंट्स के, तो ए आर वेक्टर और बी वेक्टर सी वेक्टर कोप्लेनर हुए। तो कोप्लेनर वेक्टर से तो ए वेक्टर को दो वेक्टर के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। तो आर वेक्टर आ गया आपका ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। ठीक है, तो ये जो है ये प्लेन की इक्वेशन है जिसमें ए एक प्लेन में फिक्स पॉइंट है और बी और सी उस प्लेन में कोई दो वेक्टर्स है उसी प्लेन में। बात समझ में आ गई। तो इसके लिए इस प्लेन के लिए यदि नॉर्मल वेक्टर हम लिखना चाहें तो इसके लिए नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा बी क्रॉस सी। तो इसको कंपेयर करें तो ये आपका बी वेक्टर हो गया, ये आपका सी वेक्टर हो गया और ये ए वेक्टर जो इस प्लेन में कोई एक पॉइंट है। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर आपका हो गया बी क्रॉस सी। तो एन वेक्टर इज इक्वल टू आई केप जे केप के केप 1 2 0 और 1 0 1। ठीक है, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या हुआ उस प्लेन में दो वेक्टर से, तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा दोनों का क्रॉस। तो एन वेक्टर हो गया आपका आई केप के साथ 2 माइनस जे केप के साथ 1 प्लस के केप के साथ -2। तो एन वेक्टर 2 i केप माइनस जे केप माइनस 2 के केप। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, और 1 2 0 और 1 0 1 है ना, तो 2 1 और -2। ठीक है, ओके। तो ई वेक्टर ई जो है प्लेन वो आपका आ गया 2x और एक पॉइंट हमें पता है, वो पॉइंट है -1 1 1। तो x+1 फिर -y-1 -2 z-1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x माइनस वाई माइनस 2z प्लस 2 प्लस 1 3 प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, हाँ, नहीं एक मिनट, ये 2 2 4, ये 5 होगा। 5, ठीक है, ये आपका ई आ गया प्लेन, है ना। और एफ प्लेन क्या बोला है उसने आगे, F with a plane containing the point this and parallel to E. Suppose the point B is on the plane B such that B has a minimum distance from the point A if C is this lies in the plane F. Find the area of the ये ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो F जो प्लेन होगा -4, 2, 2 से पास होगा और E के पैरेलल है, तो E के पैरेलल है तो 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू डी। किस पॉइंट से पास हो रहा है ये -4, 2, 2, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो -8 -2 -4 इज इक्वल टू डी। तो एफ प्लेन आपका आ गया 2x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू, ये हो गया -14। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, बी जो पॉइंट है मिनिमम डिस्टेंस पे है ए से ई प्लेन पे, और सी कोई पॉइंट है जो एफ प्लेन पे है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो, तो एक प्लेन आपका ये हो गया और दूसरा प्लेन, दोनों पैरेलल है। ठीक है, ऊपर वाले को बोल दिया हमने ई और नीचे वाले को बोल दिया एफ। अब ये बोल रहा है कि ए जो है किस पर आ रहा था हमारा, एफ पर। ठीक है,
यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस पे यदि हम देखें तो मिनिमम डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होगा, जस्ट फुट ऑफ ए से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ई पे, वही मिनिमम डिस्टेंस पे होगा। बात समझ में आई? इधर उधर लेंगे तो वो जैसे मैंने पॉइंट मान लो यहाँ ले लिया, तो ये जो हाइपोटेनस बनेगा, हाइपोटेनस इससे तो ज़्यादा होगा ही होगा। आगे बात समझ में? तो जस्ट जो ए का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ई पर, वो मिनिमम देगा। उसको क्या बोला इसने, बी। उसका नाम क्या दिया है, बी। और सी पॉइंट जो है वो एफ पर आ रहा है। सी पॉइंट है -3,0,4 सी पॉइंट। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि इसको हम अच्छे से समझे तो ये प्लेन आपका ई है, ये प्लेन आपका एफ है। साइड व्यू देखे तो इस पर एक पॉइंट ए है, इस पर एक पॉइंट बी है जो मिनिमम डिस्टेंस पे है, तो ये 90 डिग्री होगा। और सी पॉइंट इसी प्लेन पर है। अच्छा, ए जो पॉइंट था वो आपका था -4,2,2। ठीक है। और सी पॉइंट जो है वो बोल रखा है -304। ठीक है। तो इस ट्रेंगल ए बी सी का एरिया निकालना है। तो ये 90 डिग्री, बहुत ही सिंपल, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट कर लेंगे। तो ए से डिस्टेंस ई प्लेन पे, तो ई जो प्लेन था आपका वो प्लेन है 2x - y - 2z, है ना, +5 इज इक्वल टू 0। तो ए बी हो जाएगा, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, -4,2,2 से डिस्टेंस, तो -8 -2 -4 +5 डिवाइडेड बाय a² + b² + c² का अंडर रूट, तो 4 + 9, तो ये बचेगा 3। तो ए बी आपका आ गया 8 10 14 5, तो 9, है ना, तो ये आ गया 3। और ए सी जो है डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे, 1² + 2² + 2², तो ये भी हो गया आपका 3। ओके। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, दैट उसको हमने बोल दिया डेल्टा, वो क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ए सी इंटू ए बी। तो ए सी जो है वो कितना आया, 3, ए बी कितना आया, 3। तो एरिया आ गया, रिक्वायर्ड एरिया आ गया 9/2। सो दिस इज योर आंसर। ओके।